हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन ए कर्व सरफेस। वो क्या बताया था, अगर सरफेस कॉनकेव अपवर्ड है तो प्रेशर उस साइड पर हमेशा ज्यादा होगा। अब मुझे अपने लेक्चर को एक्सटेंड करना है कैपिलरी राइज और असेंट फार्मूला। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात भी मैंने की थी, और हल्का सा मैंने ये भी बताया था कि जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होगा तो वो राइज करते हैं, जिनका मोर देन 90 होगा तो वो फॉल करते हैं, जिनका 90 डिग्री है तो वो स्टेबल रहते हैं। तो आज मुझे कैपिलरी राइज की बात करनी है। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैपिलरी की बात करनी पड़ेगी। व्हाट इज कैपिलरी? व्हाट इज योर कैपिलरी? हाँ जी, कैपिलरी क्या होती है सबसे पहले तो वो ये कह रहा है आपको। तो व्हाट इज कैपिलरी? ए ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ। वो ट्यूब जिसका बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ यूनिफॉर्म होगा, दैट इज कैपिलरी। A tube of uniform bore throughout its length. This is your capillary. Right, बच्चा जी? A tube of uniform bore throughout its length. Throughout its length. पहली बात तो मैंने इसे कैपिलरी बोलना है। कहते हैं कि आपने एक लिक्विड लिया, उसमें इसको डिप कर दिया, अगर तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका लेस देन 90 डिग्री है तो कहते हैं तब तो क्या होता है, उसमें लेवल राइज कर जाता है, लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा कहते हैं। और अगर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री है, कहते हैं वही आप कैपिलरी ट्यूब ले लो, कहता है जो यहां ली है आपने। तो मैं कोशिश करूंगा सेम बनाने की बेटा जी, क्योंकि ऑल दो मैनुअल काम है तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो कहता है उसके अंदर आप क्या नोट करोगे कि जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो फॉल कर जाता है ट्यूब के अंदर। दिस फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। एक वर्ड है मेरे पास नया, कैपिलैरिटी। क्या है ये? द फिनोमिनन ऑफ rise or fall of level. The phenomenon of rise or fall of level in liquid. Level of liquid. Level of liquid in capillary when डिप्ड इन लिक्विड। कहता ये है जी, कहता है कोई डाउट हो बच्चा? अब हम पहले राइज की बात करें, क्योंकि राइज हमें जल्दी समझ आता है, वो तो फिर कोरस्पॉन्डिंग की बात कर देंगे भाई, अगर माइनस आ गया तो बातें हम क्योंकि मैंने कहा हम पहले वो काम करते जल्दी समझ आता है हमें, पहले वो काम करते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे पहले, सबसे पहले कैपिलरी राइज और असेंट फार्मूला मुझे डिस्कस करना है बच्चा। तो उसके लिए ये मेरा बेसिक है थोड़ा सा कि जो मुझे काम करना है, ठीक है बच्चा? तो लो बनाते हैं, मुझे अब क्या पढ़ना है उसको बना लेते हैं। लो जी, नेक्स्ट इज असेंट फार्मूला। योर कैपिलरी राइज एक ही बात है। मैंने कहा एक ये ट्रफ है, इसमें ये लिक्विड रखा हुआ है, मैंने लिक्विड भर रखा है, इसमें एक ट्यूब डाल दी मैंने, कैपिलरी ट्यूब डाल दी भाई। क्या कर दिया मैंने इसके अंदर, एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया भाई। ये कैपिलरी ट्यूब डाल दी मैंने। ये मैंने थोड़ा सा यहां पर आप साइज और थोड़े बड़े दिखाऊंगा बच्चा, क्योंकि मुझे फिगर बनानी है, ठीक है? और ये लेवल ऑफ लिक्विड है। इसी ट्यूब को दो जगह दिखाऊंगा बेटा, मैं सेम ट्यूब को दो जगह दिखाऊंगा। तो कहता है यहां पर सरफेस क्या होगी, कभी मैंने कहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसका लेस देन 90 डिग्री है तो उसमें राइज होना चाहिए, लेकिन पहले मैं बात करूं कि राइज नहीं हुआ उसके अंदर, यहां तक होगा बच्चा। सरफेस कैसी होगी, ये ऐसी सरफेस होगी, लाइक दिस, ऐसी सरफेस बनेगी। हालांकि बाहर भी ऐसे, लेकिन बाहर वेसल का साइज बहुत बड़ा है तो मुझे वो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रही है मुझे। मैंने क्या किया, बाहर भी सेम होगी लेकिन मुझे फ्लैट नजर आ रही है। मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया ए बाहर, एक पॉइंट लिया बिल्कुल इसके लेवल पे अंदर बी पॉइंट लिया।
तो एक पॉइंट ये बी, ऐसी एक पॉइंट ये सी ले लिया बच्चा जी, एक पॉइंट डी ले लिया। पॉइंट ए बाहर है, पॉइंट सी बाहर है, तो बाहर हमारा काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड एट रेस्ट है, बी और डी दो पॉइंट है। यहां मैंने कहा सरफेस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ये मैं पढ़कर आया हूं कि अगर मेरे पास सरफेस ये वाली है तो ये प्रेशर और लिक्विड प्रेशर क्या होते हैं बच्चा जी, बराबर होते हैं। इसका मतलब यहां पर भी पी एटमॉस्फेरिक है, यही मतलब हो गया, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू फिक्स है ना मेरा बच्चा। ये सपोज जो भी वैल्यू फिक्स है ये, इसमें यहां भी इतना ही है, बी पर भी। अब बी और डी पॉइंट दो पॉइंट सेम लेवल में, अगर दो पॉइंट सेम लेवल में हो तो उनमें प्रेशर सेम होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉनकेव अपवर्ड में मैं ये पढ़कर आया हूं कि बाहर से वही ए था कि भी जो पीएल है वो छोटा होगा पी एट, ये पढ़कर आया हूं शेप ऑफ मेनिस्कस के अंदर। इसका मतलब बी और डी दो पॉइंट है, दोनों सेम लेवल पे, दोनों में प्रेशर अलग अलग है, विच इज नॉट पॉसिबल। कहता अब यहां हरकत होगी, क्या हरकत होगी? हरकत वो ये होगी कि यहां पर अब इट मींस पॉइंट डी पे प्रेशर कितना है, बाहर वाले को मैं पी मान रहा हूं, पी एटमॉस्फेरिक को पी मान रहा हूं मैं, ताकि आसान रहेगा। 2s/r होगा डी पे प्रेशर। अभी फिलहाल इस फिगर भी दो है ना मेरे पास, तो इसको दो जगह लिखूंगा। एक यहां की बात कर रहा हूं, एक यहां की बात कर रहा हूं। डी पर प्रेशर कितना है, P माइनस 2s/r है बाय दैट फॉर्मूला। कि नीचे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, ये पढ़ चुका हूं, इतना कम होता है। तो दो पॉइंट है बी और डी, ए पे प्रेशर P, सी पे प्रेशर P, बी पे प्रेशर P है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, डी पे प्रेशर इतना है, और दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, तो दोनों पे सेम प्रेशर नहीं हो सकता, सॉरी डिफरेंट प्रेशर नहीं हो सकता, सेम प्रेशर होना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विड ने राइज किया, कहां तक राइज किया, यहां तक राइज किया। अब वही पॉइंट डी मैंने यहां बना दिया। अब अगर उसी में पॉइंट को देखूं, उसी पॉइंट को देखूं अगर मैं डी पॉइंट को द्वारा, फिर व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट डी प्लस एच रो जी, मान लो ये एच हाइट ऑफ लिक्विड है। कहते हैं जब तक ये बराबर नहीं होगा, पी के बराबर नहीं होगा, जब तक ये पी के बराबर नहीं होगा, इसको भी यहां लिखता हूं मैं, क्योंकि अब नया पॉइंट आ गया यहां पर। तो कितना भाई ये P माइनस 2s/r प्लस एच रो जी, जब तक ये किसके बराबर नहीं होगा भाई, P के बराबर नहीं होगा, तब तक ये लिक्विड राइज करता रहेगा। R क्या है, R क्या है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ध्यान रखना, कैपिलरी की रेडियस नहीं है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है जो बनेगी, अभी बनाएंगे उसको भी। कोई डाउट हो बच्चा? बस हो गया, बराबर हो गए भाई ये। चलो जी, P माइनस 2s/r प्लस एच रो जी बराबर है P से भी कैंसिल हो गया, एच रो जी बराबर है 2s/r। तो व्हाट इज हाइट, 2s/r रो जी, बस खत्म काम, बन गया सेंट फॉर्मूला। अब थोड़ा सा कहता कोई बात नहीं, बन तो गया। ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ये सपोज करो शेप ऑफ मेनिस्कस है, राइट बच्चा जी। अब इसके अंदर दो चीजें, एक तो रेडियस ये वाली है और एक रेडियस मेनिस्कस वाली है। इसको स्मॉल आर नाम दो, इसको कैपिटल आर नाम दो। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा होता है, ठीक है जी। इसको आर को यहां से रब कर देता हूं मैं, और आर को ए बाहर लेता हूं, ये स्मॉल आर है। हाँ जी, तो एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। यह कौन सा थीटा होगा, ये इसके नॉर्मल है, इसके नॉर्मल, तो ये एंगल इसके नॉर्मल और उसके, ये एंगल भी थीटा होगा बच्चा जी, चेक कर लो। क्यों, इसके नॉर्मल ये है, उसके नॉर्मल, तो जो इनके बीच का वही इनके बीच का एंगल आ जाएगा। व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम हेयर, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पुट कर लो बच्चों इसको यहां पर। तो यहां से इसको ऊपर कर दूं मैं, लो जी, H इज इक्वल टू 2s, हाँ जी बच्चा जी, कितना आएगा कैपिटल आर यहां से, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा इनटू रो जी। तो सॉल्व करके आ जाएगा 2s कॉस थीटा बाय आर रो जी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कहता है लेकिन जो हम हाइट मेजर करते हैं वो तो इस लेवल से मेजर करते हैं, यहां से। कह रहा है ये जो अभी आराम से काम करते हैं,
ये जो ऊपर लिक्विड है जिसको मैं डार्क शेड कर रहा हूं, कहता इसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया, ये भी तो काउंट करना पड़ेगा, ये तो काउंट ही नहीं किया कहता मैंने, ये तो काउंट ही नहीं किया कहता है, ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। ये कैसे काउंट करें इसको भी देख लेते हैं बच्चा जी, इसको यही बना लेते हैं, इसको तो अब जरूरत नहीं इसकी, मुझे इसको रब कर देता हूं मैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है बेटा मेरे को। कहता है ये एक कैपिलरी ट्यूब है, कहता है मुझे इस लिक्विड की बात करनी है, ये जो लिक्विड है कहता है अगर मान लो ये सारा लिक्विड होता पूरा, तो कहता है ट्यूब के अंदर आराम से सोचे तो ऊपर सर्कमफ्रेंस कितना है उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, इनटू, अब कहता अब थोड़ी सी बात यहां सुनने वाली है बेटा, कहते हैं जो लिक्विड आपके कंटेनर को कंप्लीटली वेट करते हैं तो उनमें प्रॉपर ये शेप जो है सेमी सर्कुलर शेप बनती है, उसका रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्यूब होता है उनका, जो क्योंकि मेरे पास कोई भी लिक्विड कंप्लीटली, मैंने कहा सर वाटर, अगर प्योर वाटर होता तो एंगल 0 बनता, फिर देखता उस समय में, तो प्योर वाटर नहीं है मेरे पास, तो व्हाट इज सेइंग कि मेरे पास जो लिक्विड है जो कंप्लीटली वेट करते हैं, देखो मैं करेक्शन लगाने जा रहा हूं अपने फॉर्मूले के अंदर, अब मैं कोई ये नहीं कर रहा भी चलो ऐसे कर, अब मैं करेक्शन लगाने जा रहा हूं, तो जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करते हैं उनमें ये पूरा सेमी सर्कल बनता है, इट मींस ये भी आर हो जाएगी रेडियस, ये वॉल्यूम है जी सारे का वॉल्यूम, उसमें से कहता है इसका वॉल्यूम निकाल दो, जो खाली पोर्शन है वो कितना है, हाफ 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, सोल्व करके क्या आ जाएगा बेटा, ये r³/3 आ जाएगा, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर। मैंने कहा जो टोटल वॉल्यूम है बेटा जी वो कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर है, तो वो सॉल्व करके पाई r³ बन जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा आपके पास माइनस, उसमें से आधा मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो सॉल्व करके क्या आ गया, पाई r³ माइनस 2/3, तो ये सॉल्व करके, एक मिनट मेरा बेटा जी, सॉल्व करके आपके पास आ गया ये 1/3 पाई r³ आ गया। अब ये कितनी हाइट के बराबर है, कहते हैं उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, वही अगेन पाई आर स्क्वायर है, तो दिस इज योर पाई आर स्क्वायर इंटू r/3, तो इट मींस वो r/3 हाइट के बराबर है, जो ये लिक्विड साइडों में बैठा हुआ है, किसके बराबर है, r/3 हाइट के बराबर है, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली हाइट निकालनी ना बेटा लिक्विड की, तो कहता करेक्शन क्या लगेगी, यहां करेक्शन लग जाएगी, कहता है तो क्या हो जाएगा ये, तो इफेक्टिव हाइट हो जाएगी h प्लस r/3 इंटू 2s cos थीटा अपॉन r रो g, दिस विल बी योर एग्जैक्ट हाइट। कोई डाउट हो बच्चा, मैंने क्या कहा बच्चा कि पहले इसको एक ऊपर मैंने एक सिलेंडर सपोज कर लिया जिसका ऊपर एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करते हैं वो सेमी सर्कल पूरा बनाते हैं अपना, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये होगा ऊपर लिक्विड, उसमें से खाली वॉल्यूम निकाल दिया, ये लिक्विड का वॉल्यूम बच गया, इसकी इफेक्टिव हाइट कितनी बन गई इस टर्म में हाइट, तो उसका एरिया अगेन पाई आर स्क्वायर है इंटू एच, तो ये हाइट बन गई। इट मींस वो जो टोटल हाइट है मेरी वो ये वाली हाइट प्लस इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी बन जाएगी, r/3 बनेगी, तो टोटल हाइट जिसमें इस लिक्विड को, क्योंकि इसका मैं कोई लेवल नहीं बना सकता, इसकी जो इफेक्टिव जो वेट नीचे पड़ रहा है वो r/3 के बराबर पड़ रहा है, जैसे कहते हैं वेट ऑफ लिक्विड पाई आर स्क्वायर इंटू एच बोलते हैं, तो वो पाई आर स्क्वायर इंटू r/3 है, तो मेरी इफेक्टिव हाइट ये हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, चलें आगे, नेक्स्ट देखो, कहते हैं अभी तो चलो आपने कहा कि लिक्विड में लेवल पूरा राइज कर गया है यहां तक, अगर मेरी ट्यूब छोटी होती तो क्या होता, तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो करता, व्हेन ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ तब बिहेवियर क्या होगा मेरा, उसकी बात करनी है। When tube is of insufficient length, कहते हैं मैंने कहा मुझे पता है, एक मेरे पास ये कैपिलरी ट्यूब है,
और लिक्विड में रखी हुई है, सारा लिक्विड में रखी हुई है, लेवल यहां तक राइज कर सकता है, ये लेवल राइज कर गया इसके अंदर। दिस इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस फाउंड। एक इसके अंदर ये आर है और एक इसके अंदर कैपिटल आर है। ठीक है जी, एंगल थीटा है। व्हाट इज असेंट फॉर्मूला अभी आपने कहा है, कितना है बच्चा जी वो? हाँ जी, H इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय आर डी जी, या H इज इक्वल टू, हाँ जी, 2s बाय आर डी जी। चेक कर लो, यही था। अब ये R किस चीज का, कैपिटल R किसका, मेनिस्कस का है। स्मॉल r किसका है, कैपिलरी का है। कहता आपके पास ट्यूब थोड़ी छोटी होगी, लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है, क्या होगा? कहता ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो नेचुरल है, ये तो वही आर है, आर थोड़ा बड़ा हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में भी फर्क पड़ जाएगा। ये θ1 था, ये θ2 हो जाएगा। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात करूंगा तो वो भी चेंज हो रहा है, मतलब अगर मैंने इस फॉर्मूले की बात करनी है, फिर वहां मेरे पास आर और थीटा रहेंगे। तो अब ये कैपिटल R2 कर दो, इसको R1, आर तो फिक्स है बेटा आपका। नेक्स्ट आपने ट्यूब की लेंथ और छोटी कर दी। ठीक है बच्चा जी, ये लेंथ और छोटी होगी। कहता है यहां पर वो और फ्लैटन बन जाएगा। ठीक है जी, यहां पर एंगल देखो आर और बड़ा हो गया। राइट, एंगल θ3 हो गया यार। अल्टीमेटली क्या होगा? कहता है इस सब के अंदर H1 R1, H2 R2, H3 R3 कहता कांस्टेंट रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? ये फ्लैट कब बनेगा? फ्लैट कब बनेगा? ध्यान से सुनो, जब वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मींस जब H 0 हो जाएगी, वही सरफेस पे पहुंच गए आप, तो ओवरफ्लो कभी नहीं करेगा। व्हाट इज सेइंग, द लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। सिर्फ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी क्या होती है, चेंज होती चली जाएगी। अगर आपने इन टर्म्स ऑफ दिस बात करना है तो एंगल थीटा भी देखो चेंज हो रहा है। अगर आपने इन टर्म्स ऑफ दिस बात करना है तो अपने आर को, अगर आपने आर को दिखाना है तो ये फॉर्मूले की बात करूंगा मैं, अगर थीटा की बात करेगा तो इस फॉर्मूले की बात करूंगा मैं। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। नेक्स्ट, अब इस सारे कंसेप्ट को मेन तो बात न्यूमेरिकल से बननी है मेरी। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस है 0.5 mm। ठीक है बच्चा, सरफेस टेंशन मुझे दी हुई है 0.07 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कहता है मैंने ये ट्यूब डिप की है, लॉन्ग लेंथ, सफिशिएंट लेंथ है। कहता है कितना राइज ऑफ लेवल होगा? बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन, पहले तो वही करेंगे। तो व्हाट इज H 2s cos थीटा बाय आर रो जी। अब cos थीटा का चक्कर पड़ा करेगा भाई, मुझे दो याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे 90% उसके मिलते हैं। अगर किसी और का होगा तो एंगल देगा मेरे को। वाटर के केस में हम एंगल वैसे तो होता है ये 8 डिग्री, हम लेकिन 0 लेकर चलते हैं। तो व्हाट इज थीटा लिख देता हूं मैं, फॉर वाटर ग्लास। ठीक है बच्चा जी, तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 0.07 इंटू 1 अपॉन आर कितना है 0.5 mm, तो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएंगे बच्चा जी, क्योंकि mm है ना मेरा बच्चा। व्हाट इज योर डेंसिटी 1000 जी। 9.8 10 लेना, 10 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो लो जी ऊपर आ जाएगा ये 14 इंटू 10⁻²। चेक कर लो, ये बनेगा। नीचे आ जाएगा ये तो 5 इंटू, चलो कोई बात नहीं, 2 स्टेप करते हैं, 10⁻, हाँ जी, -1। ठीक है बच्चा, तो ये बन जाएगा आपके पास 14 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है जी, तो ये 2/7 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻1। मैं इसको थोड़ा सा स्मार्टली काम कर रहा हूं, 200/7 मैंने mm कर दिए बच्चा,
देख लो, क्योंकि मीटर थे, सॉरी, हाँ ठीक है, इंटू 1000 कर दिया मैंने, ठीक हो गया, 200/7 mm कर दी, बस 7 2 जा 14, बैलेंस क्या बच जाएगा बेटा जी 6, तो आप चाहो तो 60 बन जाएंगे, 7 8 जा 56, 4 बैलेंस बच जाएगा, 7 8 जा 5, तो रफली 28.5 mm आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर एच। कोई डाउट हो बच्चा जी? 7 2 जा 14, 6 बच गया, आप चाहो सीधा 7 9 जा तो नियरली 29.5 कर सकते थे, या फिर आपने क्या किया, इस हालांकि इसके बाद डिजिट अभी एक और आएगा, एक 7 जा भी आएगा, कोई बात नहीं, वो भी लगाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 7 2 जा 14, 6 बैलेंस 60, 7 8 जा 56 बैलेंस 4 40, 7 5 जा 35 बैलेंस 5, 7 7 जा 79, तो इतने mm आ जाएगा आपके पास, 28.6 या 28.57 mm। पहले तो बेसिक क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा जी, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, इसमें भी डाउट हो बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, कहते हैं कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस है 0.4 mm, ठीक है बच्चा जी, सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर, राइट बच्चा जी। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। कहता है पहले बताओ इसकी हाइट कितनी है, हाइट निकालो, वो निकाल दी मैंने। कहता अब मैंने क्या किया, इसी ट्यूब को जो पानी में पड़ी हुई थी 60 के एंगल से इंक्लाइंड कर दिया, राइट बच्चा जी। ये मैंने टॉरिसले में भी किया हुआ है कि उस समय ये वर्टिकल हाइट कितनी होती है जो 76 होती है, आज वो ये लेंथ पूछ रहा है कि कहां तक लेवल राइज करेगा, लेंथ पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में लेंथ पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे ये एच पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन है ये एंगल कितना बेटा जी 60 डिग्री का है, 2 क्वेश्चन है बेटा जी। अब ये फाइंड एच, ठीक है। ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ लिक्विड in the tube when inclined at an angle 60 degree with horizontal। तो अब थोड़ा सा इसको एडवांस कर लिया बच्चा जी, तो पहले तो वही पार्ट करेंगे, व्हाट इज एच, दैट इज 2s cos थीटा बाई आर डी जी, सिंपल फॉर्मूला मेरे पास, तो आर रो जी, तो h निकालना है बेटा जी। s कितना है 0.07 है, cos थीटा 1 होता है, r कितना है आज 0.4 mm है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ बन जाएगा, ये डेंसिटी 1000 है इंटू 9.8 है, तो ऊपर बन जाएगा सॉल्व करके 14 इंटू 10⁻², नीचे आ जाएगा 4, ये 10⁻⁻1 बन जाएंगे इंटू 98 कर रहा हूं, और ये 10⁻² कर रहा हूं, क्योंकि एक तो मैं यहां से एडजस्ट कर लिया, एक यहां से एडजस्ट कर दिया, 14 7 सा, तो आज ये 1000 पहले तो 1/28 किया मैं, इसको ही 1/28 मीटर आ गया, या फिर ये 1000/28 mm आ गया बराबर बच्चा जी। पहले तो ये ठीक है जी, देख लो कोई डाउट तो नहीं रह गया। ऊपर बन गया 7 2 जा 14 इंटू 10⁻⁻3, नीचे 4 mm रेडियस है, 4 mm 0.4 सॉरी, तो 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 9.8, फिर मैंने कहा ऊपर बन गया 14 10⁻², नीचे 4 आ गया, ये 4 आ गया, इसको 98 बना दिया, तो ये 10⁻5 बन गया, 10⁻² बच गया, ठीक हो गया बेटा जी। हाँ जी, इसके 2 पार्ट कर ले, इसको 250/7 आ गया ये mm के अंदर, ठीक है जी। नाउ 7 3 जा 21, बैलेंस 4 रह गया, 4 40 बन गया, 7 5 जा 35, अब बैलेंस 5 रह गया, 7 7 जा 49, तो इतना बस कर लेते हैं, बहुत है। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 30.57 mm आ गया। अब मुझे चाहिए L, तो व्हाट इज h/L, कितना है बच्चा जी cos थीटा है, cos 60 डिग्री। व्हाट इज L,
h बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज कॉस 60? क्या होता है बेटा जी? 1/2 होता है, h डिवाइडेड बाई 1/2। सो दिस इज 2h आ गया। तो व्हाट इज l? तो ये 71.4 mm हो जाएंगे बच्चा जी। चेक कर लो इसको, कोई डाउट हो। वो पार्ट में h निकाला, ये h आ गया आपके पास। ये पार्ट को फिर मैंने इसको यूज किया, ये मैंने l निकालने में यूज किया पार्ट। दिस इज योर l। जस्ट मैंने अब यहां पे या 2 स्टेप यहां कर दो। 2 इंटू 35.7 mm होंगे बेटा जी। ये लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर अंडरस्टूड है। 35.7 mm है ये। तो ये 71.4 mm बन जाएंगे। cos 60 1/2 होता है ना। कोई डाउट हो बच्चा जी? और आगे चले, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं इसको। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे सिंपल h निकलवाया, मींस निकाल के दिखाया। नेक्स्ट में इसको थोड़ा सा मींस धीरे धीरे इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। कहता है एक कंटेनर है, उसमें एक एक कैपिलरी ट्यूब है। ये मैंने ट्यूब डाली हुई है बेटा जी। कहता है उसके अंदर ये वाटर लेवल है। कहता है ये जो लेंथ ऑफ कैपिलरी है ये 25 mm है। जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है मींस कैपिलरी है वो 0.5 mm। लेंथ अबव वाटर लेवल इज इक्वल टू 25 mm। ठीक है बेटा, आज बता रहा है मेरे को ये 25 mm है, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन 0.073 न्यूटन पर मीटर है। कहता है रेडियस ऑफ मनिस्कस बताओ एक तो, कहता है जी, और एक एंगल ऑफ कांटेक्ट बताओ। दोनों बातें पूछ रहा है भाई आपसे वो। अब कहीं ना कहीं तो मेरे मन में एक शंका आ गई कि लेंथ फिक्स की है तो कहीं ये पहले तो मैं चेक करूं कितना हाइट राइज कर सकता है ये। तो सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा h निकालना भाई। क्या है? 2s cos थीटा बाई आर डी जी में आर रो जी। 2s कितना है बच्चा जी? 0.073। cos थीटा 1 होता है बच्चा जी। r कितना है बच्चा जी? 0.25। डायमीटर है ये, ध्यान रखना। तो 0.25 इंटू 10⁻³ रेडियस हो गया। डेंसिटी 10⁻³ होती है और g 9.8 होता है बच्चा जी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। अब हम सॉल्व करेंगे रफली तो कितना बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा बेटा जी 641.146 बन जाएगा। इंटू 10⁻³ बच जाएंगे बच्चा जी, अपॉन, तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻5 और ये 3 प्लस के तो 10⁻² इंटू 9.8। राइट बच्चा जी। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 59 mm। ये बेटा मैं बता रहा हूं कैलकुलेशन इतनी आ जाएंगी। तो जो मन में शंका थी पूरी हो गई कि वाटर वो इनसफिशिएंट लेंथ है ट्यूब की। तभी उसने मुझसे रेडियस ऑफ मेनिस्कस पूछी है। अब जब ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की हो उस समय मेरे पास क्या फॉर्मूला था? मैंने कहा 2 फॉर्मूले हैं। एक तो चाहे वो कैपिटल R वाला लगा लो। अब व्हाट इज H डैश? एक तो था 2s cos थीटा अपॉन R रो जी। अभी मुझे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो पता नहीं है तो मुझे कौन सा यूज करना है? H डैश बराबर है 2s अपॉन R रो जी यूज करना है। तो व्हाट इज R? 2s कितना है? 0.073 अपॉन H डैश कितनी है बच्चा जी? 25 mm बता रहा है वो। रो डेंसिटी 10⁻³ कहता है इसको कैलकुलेट करो। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट किया हमने। फिर अब जब इसको कैलकुलेट किया, ध्यान से देखें जरा, सारी फैक्टर तो वो वाले हैं,
सिर्फ पावर में फर्क पड़ेगा। तो ये 0.59 था, ये 5.9 mm आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ एक डेसिमल फर्क पड़ रहा है, ऊपर सेम है बिल्कुल, नीचे क्या था 0.59, सॉरी 2 का फर्क है, 2 का फर्क है, ये 0.25 है, ये 25 है। ठीक है बेटा जी, मैंने ठीक किया ना, ये 25 तो ठीक किया ना मैंने, ये 25 के लिखा, हाँ ठीक है। तो 0.59 mm चेक कर लो बच्चों, क्योंकि जो अगर ये 0.50 है तो ये मैंने क्या कहा, फैक्टर सारे वही है, ऊपर सेम है, ऊपर सेम है, नीचे ये बस ये 0.25 एक्स्ट्रा है यहां पर, तो 10⁻² एक्स्ट्रा थे, मींस ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो इसको। इसमें एक्स्ट्रा है -2, उसमें नहीं होंगे ना फिर, उल्टा बोल रहा हूं कि हाँ सॉरी, ये ऊपर जाके 100 बनेंगे ना, तो इसमें 100 नहीं है ऊपर जाके, तो 0.59 आ गया। अब कहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी बताओ मुझे। अब क्या कह रहा है मुझे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मुझे यहां से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, सेम फॉर्मूले से निकालना है। तो इसको रब कर ले बच्चा जी, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रब कर लेते हैं। लो बच्चा जी, इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर लेते हैं। तो लो जी, व्हाट इज H डैश, कितना है जी, चलो वहां से निकालते हैं cos थीटा। तो H डैश R रो G बराबर है 2s cos ऑफ थीटा डैश, क्योंकि cos थीटा तो इसका फिक्स होता है 8 डिग्री या 0 डिग्री। तो व्हाट इज cos ऑफ थीटा डैश, क्या बन जाएगा बच्चा जी, H डैश R रो G डिवाइडेड बाय 2s। H डैश कितना है 25 mm, 25 इंटू 10⁻³ R कितना है बच्चा जी, रेडियस वो कितना है 0.5 mm था, तो 0.25 इंटू, इसको स्पेस कम पड़ रही है, ये गड़बड़ हो जाएगी सारी लिखने में, इसको थोड़ा सा इधर से लिखता हूं मैं। तो व्हाट इज योर cos थीटा बराबर है H डैश R रो G बाय 2s। H डैश 25 इंटू 10⁻³ मीटर बन गए, R 0.25 इंटू 10⁻³ डेंसिटी 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.073। ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.4192 बेटा। तो अगर मैं इसको थीटा निकालूंगा, थीटा डैश, वो रफली 65 डिग्री आ जाएगा। अब इतना तो बेटा मैंने फिर अब जब क्वेश्चन करना था तो इतना तो मैं ध्यान लेकर चला हूं कि वैल्यूज क्या आएंगी। कोई डाउट हो बच्चा, अब लेवल थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। पहले मैंने कहा ट्यूब सिंपल थी, राइज बता दिया, टेढ़ी कर दी, फिर लेंथ बता दी, अब इनसफिशिएंट लेंथ की आ गई है। अब लेवल थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं, चलें बेटा जी आगे, देख लो इस क्वेश्चन में डाउट हो तो। पहले मैंने क्या किया है, यहां पर सिंपल लेंथ निकाली, इनसफिशिएंट लेंथ की वजह से ये फॉर्मूला यूज करके उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली। फिर मैंने ये फॉर्मूला यूज करके, देखो दोनों फॉर्मूला यूज करवा लिया उसने आपसे, मैंने बता दोनों होते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी है, और मैंने जब इनसफिशिएंट लेंथ की बात की थी 2 फॉर्मूले लिखे थे वहां मैंने, कि अगर थीटा पता तो ये फॉर्मूला, आर पता तो ये फॉर्मूला, यहां दोनों ही पूछ रहा था तो दोनों से निकाल दी मैंने। चले बेटा जी आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ओपन कैपिलरी है, दोनों तरफ से ओपन है बेटा, ऊपर नीचे से वो, ठीक है, ये बना दी मैंने ओपन कैपिलरी। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर 1 mm, इंटरनल डायमीटर की बात करता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। ये सरफेस टेंशन 0.075 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है बच्चा। कहते हैं इसमें कुछ लिक्विड है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड बोल दो, क्योंकि फाइन कैपिलरी तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड की बात कर सकते हो, लिक्विड है। तो पहले मैं फिगर को, ये रफ बना रहे हैं, अभी फिर बनाएंगे फिगर। तो कहता है इसमें कुछ लिक्विड है, कहता है ऐसे, ये लेंथ कहता अगर 2 सेंटीमीटर है तो शेप ऑफ मेनिस्कस दोनों साइड पे क्या होगी, फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर ये 3.92 सेंटीमीटर है, तब ये जो हाइट है, अगर ये ए पार्ट के अंदर कितनी है बेटा जी, वो कहता है, नीचे लिख रहा हूं मैं, इफ हाइट इज इक्वल टू
2 सेंटीमीटर, तब शेप ऑफ मेनिस्कस बताओ क्या होगी। अगर हाइट ये 3.92 सेंटी तब क्या होगी, और अगर h बराबर है 3 सेंटीमीटर तब क्या होगी, h1 h2 h3। 3 केसेस डिस्कस करने हैं मुझे। एंड लिक्विड कंप्लीटली वेट द कंटेनर, एक लाइन ऐड कर रहा हूं, लिक्विड मीन्स वाटर, वाटर यहां पर तो कंप्लीटली वेट द कंटेनर, इस लाइन को मैं यूज करूंगा अभी। कहते हैं जब ये केस हो तो व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर, क्या होता है बच्चा जी, 2s/r होता है बच्चा जी। जब कंप्लीटली वेट करता है तो मैंने बताया था, अभी मैंने आर्टिकल में सॉल्व किया था, उस समय ये बिल्कुल सेमी सर्कल बनता है, उस समय ये रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर होता है एक्सेस ऑफ प्रेशर। बस इसको यूज करना, ये कंप्लीटली वेट ऑफ द कंटेनर। तो अब यहां मैं 3 केसेस बना लेता हूं बच्चा, पहले ही आपके, पहला केस ये मेरा मान लेते हैं, दूसरा केस और ये मान लेते हैं तीसरा केस। तीनों केस की बात करनी है, ठीक है, 3 केसेस की बात करनी है। तीनों केसेस में अपर सरफेस तो फिक्स है ना बेटा, ऊपर की तो बात कर ही रहा हूं मैं, कंटेनर है मेरा ये, तो तीनों की अपर फेस की तो बात कर ही लेते हैं। लोअर का देखते हैं क्या बनेगा। इसकी रेडियस मैंने फिक्स कर दिया बच्चा जी, कितनी, r1, यहां से लेकर यहां तक। ये चलो ऐसे बना देता हूं मैं, नहीं ओब्लिक बनाओ, दिस इज योर r1। यहां पर भी वो r1 है, वो अलग बात है कि वो ट्यूब के बराबर होगी, बात की बात, दैट इज सेकंड इशू। तो पहले फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे अभी। तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि ये मैं तीनों में r1 बनाई है। अब यहां पर लिक्विड कितना है बच्चा जी, 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस। सेकंड केस में लिक्विड कितना है बेटा जी, 3.92, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। और थर्ड केस में लिक्विड कितना, सेकंड वाले से बड़ा है और थर्ड वाले से छोटा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और लेंथी बनाया, कोई डाउट हो, ठीक है बच्चा। फिगर में कोई डाउट हो आपको, फिगर तीनों की बना दी मैंने। इससे लेकर व्हाट इज प्रेशर, पहले इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन अपर साइड की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज पी, टी कितना, 0.075, रेडियस कितना बेटा जी, डायमीटर है 1 mm, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है बच्चा जी। ऊपर आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻3 और नीचे 0.5 है, तो सॉल्व करके ये 300 आ जाएगा बेटा जी। कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक्सेस ऑफ प्रेशर आ जाएगा अपर साइड पे। तो ये कहां काम करेगा, ऊपर को काम कर, एक्सेस ऑफ प्रेशर ऊपर काम करता है। ये जो एच रो जी है, एच रो जी, उसका लिक्विड प्रेशर कितना है, यहां निकाल रहा हूं मैं। एच कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 डेंसिटी बेटा 1000 है, और जी को कहता है 10 ले लो। ये सॉल्व करके आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एच रो जी। अगर मैं यहां निकालूंगा, ये मेरे पास था 2 से, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर एच रो जी मेरे पास आ जाएगा बच्चा जी। उसको मैंने क्या पुट करना है, 3.92 इंटू 10⁻² इंटू 1000 इंटू जी। ये सॉल्व करके आ जाएगा 392 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड केस में। और थर्ड, क्योंकि तीनों इकट्ठे करने पड़ेंगे, थर्ड केस में एच रो जी आ जाएगा बेटा जी 3 सेंटीमीटर है, तो सॉल्व करके ये, यहां तो वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर दोगे। एच रो जी बराबर है 3 सेंटीमीटर है, 10⁻² इंटू 1000 इंटू जी 10, ये 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। मैंने तीनों के निकाल लिया एच रो जी पहले, अब आराम से बात करूंगा आपके साथ में। कहता है इसका वेट तो नीचे ही काम करता है हमेशा, ठीक है जी। अब आराम से सुनो बात को। कहता है तो यहां पर फर्स्ट केस में P1 सब में कितना है, 200 न्यूटन है। P2 प्रेशर आ गया नीचे को, वो कितना आ रहा है, यहां पर P1 ग्रेटर देन P2 है बेटा जी, P2 200 आ रहा है नीचे वाला। तो बैलेंस कंडीशन कब होगी, जब दोनों बराबर हो। तो वो क्या करता है, ये सरफेस अपने आप को कॉनकेव बनाएगी, लेकिन कॉनकेव बड़ी बनाएगी क्योंकि प्रेशर नीचे सिर्फ आपको कितना चाहिए,
100 ही और चाहिए था 300 बनाने के लिए। जैसे ही ऊपर जो प्रेशर बराबर हो गया स्टेबल हो जाएगा लिक्विड आपका। कोई इतनी बात समझ आ रही है बेटा जी आप लोगों को या नहीं आ रही है? दिस इज R2। चेक कर लो फर्स्ट केस, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऊपर को 300 है, इसका सिर्फ 200 आ रहा है, ये प्रेशर कम है, P1 बड़ा है, तो नीचे ऊपर से प्रेशर, तो इसने क्या किया, नीचे प्रेशर बढ़ा लिया अपना और अपने शेप देके प्रेशर 100 का नीचे और बना लिया ताकि ऊपर नीचे 300 हो जाए। कोई डाउट हो बच्चा? इस केस में प्रेशर P1 कितना है, लेस देन P2 है, तो अब नीचे ज्यादा ऊपर कम है, इसने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया लाइक दिस, ताकि ये थोड़ा सा प्रेशर ये दे देगी ऊपर को, तो 200 जमा 1 कितना देगी, 192 ये देगी, टोटल ऊपर को 300, सॉरी इसका 392 है ना, हाँ, तो 200 पहले ऊपर को था, ये भी 192 देगी, टोटल 300 ऊपर को जाएगा, 300 नीचे को, लिक्विड बैलेंस हो जाएगा। थर्ड केस कहते हैं बराबर हो गए हैं, बस फ्लैट सरफेस बराबर हो गए, कहता है दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी 300, इसका भी कितना है 300, इसका भी 300, ऊपर भी 300 नीचे भी 300, बराबर बैलेंस्ड। वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। मैंने कहा एक लिक्विड जो है विच कंप्लीटली वेट द कंटेनर, उसको एक ट्यूब है जिसका डायमीटर 1 mm है, लिक्विड की वाटर की सरफेस टेंशन ये है, डाला हुआ है, जो मैंने डाला एक दफा लेंथ थी उसकी 2 सेंटीमीटर, फिर लेंथ की मैंने उसको 3.92 और फिर 3 सेंटीमीटर कहता, तीनों केसेस में उसकी शेप ऑफ मेनिस्कस बताओ। लिक्विड है ऊपर की तो मुझे पता सर्कुलर बनेगी, मींस कॉनकेव अपवर्ड बनेगी। मैंने कहा लिक्विड वेट, तो आइडियल कंडीशन में ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, इसकी मतलब ये वैल्यू बन सकती है, तो मैंने एक्सट्रीम केस ले लिया 300 वाला, ये सब में फिक्स कर ली 300 वाला केस है। इसकी वजह से प्रेशर ऊपर को कितना है, 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर ऊपर को है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर नीचे को है। जब ऊपरी से प्रेशर बढ़ा होगा तभी तो रेस्ट पे आएगा ये, तो नीचे वाली ने क्या किया, अपने आप को लोअर मेनिस्कस नीचे को किया, तो यहां प्रेशर बढ़ गया, तो 200 ये और 100 ये बनेगा इस शेप से, 300 बराबर। सेकंड केस में ऊपर 200 नीचे 392 आ गया, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, इसने कहा कोई बात नहीं मैं ऊपर को प्रेशर देती हूं, ऐसे शेप को एडजस्ट किया अपनी ऊपर को, ताकि 192 ऊपर मिल गया इससे। अभी अलग अलग शेप है क्योंकि रेडियस बराबर नहीं हो सकती इनकी, इसकी ये 100 वाली थी और ये 192 वाली है। इज इट क्लियर? प्रेशर ऊपर को कितना है 200, इसने भी ऊपर को दिया 192, टोटल 392 ऊपर होगा और इसका लिक्विड का वेट नीचे को 392, बैलेंस हो गए, शेप मेनिस्कस आ गई कॉनकेव अपवर्ड। थर्ड केस दोनों बराबर है, कहता है ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी शेप। मिली कुछ इंफॉर्मेशन बेटा इस क्वेश्चन से, और मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है आपको इस क्वेश्चन से, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक यूट्यूब है बच्चा जी, ये एक यूट्यूब है जिसके जो डायमीटर है दोनों लिम्स के वो कम ज्यादा है बच्चा, डायमीटर क्या है कम ज्यादा है, या रेडियस कम ज्यादा, एक ही बात है। ये रेडियस सपोज R1 है और ये रेडियस R2 है, थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई है मेरे से, थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, ठीक है। तो R1 कितना बेटा 1 mm है, R2 2 mm है, और ये इंटरनल रेडियस है, ध्यान रखना। कहता मैंने लिक्विड भर दिया इसके अंदर, लिक्विड ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है बेटा जी 0.8, 0.8 ग्राम पर सीसी डाल दी है, और जो लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन है 0.07 न्यूटन पर मीटर। कहते हैं डिफरेंस इन लेवल बताओ। हां जी, अभी हमने फॉर्मूला किया है हाइट ऑफ लेवल जो है H प्रोपोर्शनल टू 1/r था, यह कंफ्यूज करेगा मुझे। यहां क्या होगा, जो आपके पास पतले वाली ट्यूब है उसमें लेवल ज्यादा राइज नहीं कम राइज करेगा, क्योंकि उसके यहां एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये हाइट मुझे H बतानी है भाई। लगाओ यहां पर, अब क्या बनेगा देखो, 2T/R1 इज इक्वल टू 2T/R2 प्लस H रो जी।
2t कॉमन आ गया बच्चा जी, ब्रैकेट बिगिन 1/r1 1/r2 इज इक्वल टू h रो जी। ठीक है जी, 2t कितना है 0.07, 1/r1 1 mm है बेटा जी, 10⁻³ माइनस 1/2 क्योंकि 2 है बेटा वो 10⁻³ मीटर बना दिया सारे मैंने ये। ठीक है जी, और इज इक्वल टू h, हाइट निकालनी है, डेंसिटी अब 800 बन जाएगी, g को 10 ले लो थोड़ा आसान रहेगा काम करना, h रो जी। तो यहां से बेटा ये आ जाएगा 2 × 7 × 10⁻² डिवाइडेड 1/2 × 10⁻³ क्योंकि 1 - 1/2। ठीक है बेटा जी, इज इक्वल टू h × 8 × 10⁻³। ठीक हो गया, मुझे निकालनी है h ऊपर ले जाते हैं उठा के, h × 8 × 10⁻³ बराबर है, तो ये बच्चा जी ये 2 से 2 कट गया तो 70 आ गया, चेक कर लो इधर, इज इक्वल टू 70। ठीक है जी, h इज इक्वल 10⁻³ थे बेटा ये, तो ये h इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻³ तो 70/8 mm आ जाएंगे। ठीक है जी, 35/4 आ जाएंगे mm के अंदर, 4 8 32। ठीक है जी, कितना बच गया 3 बच गया, 4 7 28, 8.75 mm गैप आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़, जब मैंने लिक्विड स्टार्ट किया था वहां भी पढ़े, वहां यूनिफॉर्म एरिया था दोनों तरफ। तो जब मुझे एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड का कंसेप्ट समझ आ गया तो मैंने आज अलग अलग वाला भी कर दिया, कोई डाउट हो बच्चा? तो मैंने आज आपका कैपिलरी राइज वाला जो आर्टिकल था असेंट फार्मूला उसको प्रॉपरली किया, उसमें सब चीजें यूज की है मैंने आपके। तो आज हमारे लिक्विड बेटा खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हमने लिक्विड्स को मैंने कोशिश किया हर चीज को आपको बारीकी से बताता हूं। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।